राधे राधे। आप सबका स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फिर से आए हैं आपके साथ एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी जो है उसको विस्तार से सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि उस कहानी में हर घर की कहानी छुपी हुई है। एक गांव में 4 भाई रहते थे। चारों भाइयों में बड़ा मेल भाव था। बड़ा भाई घर का मुखिया था और जो तीनों भाई थे वो बड़े भाई के हिसाब से चलते थे। देखते देखते समय गुजर गया। बड़े भाई की शादी हो गई है, उसकी भी पत्नी आई। चारों भाई खेती करते थे। बड़ा भाई मुखिया था। तीनों भाई अपना काम करके पूरा हिसाब किताब बड़े भाई को देते थे। ऐसे ऐसे समय गुजरता गया तो मझले भाई की भी शादी हो गई है, फिर तीसरे नंबर की भी शादी हो गई है। घर में 3-3 बहुएं आ गई हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। चौथे भाई की शादी हुई, चौथे भाई की भी बहू आई। अब कुछ नहीं, बहुएं घर का काम करती, भाई बाहर का करते। ऐसे ऐसे चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। तो बड़ा उस घर के जो बड़े भाई थे, बड़ा मुखिया था, तो ये तीनों भाई उसको पूरा खर्च सब कुछ देते थे। अब सब कुछ दिया तो बड़े मुखिया का क्या फर्ज बनता है कि सबको बराबर पल्लों में, जब तक वो बराबर लेता रहा तब तक तो घर चलता रहा। और जैसे ही घर की मुखिया ने पल्लों में भेदभाव किया तो वो घर में दरार आनी शुरू हो गई है। ऐसा देखते देखते बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। लेकिन उनके जो सास ससुर थे वो बहुत सीधे थे, बहुत सिद्धांत के थे। बेचारों को कुछ नहीं आता था। उस घर के लेन देता करता सब कुछ बड़े भाई को ही बना के रखा हुआ था। ऐसे ऐसे कई साल बीत गए, कई साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। सोचते सोचते अब भाइयों को तो कुछ नहीं लगा, लेकिन उनकी बहुओं को लगा कि जैसे कभी हमने कुछ मांगा, हमें वो चीज नहीं मिली और बड़ी भाभी को मिली है, मझली को नहीं मिली है। तो तीनों भाइयों से अपनी तीनों बहुओं की, घर का मुखिया जो है उनकी पत्नी को तो हर चीज मिल रही है, और हमारे पति जो दिन भर काम करते हैं हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन पतियों को तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पतियों से पत्नी कहती है, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं लगता। उन लोगों को लगता है हमारे भाइयों में बीच में लड़ाई करा रही है। ऐसे ऐसे घिसट घिसट के कई साल निकल गए। कई साल निकलते निकलते धीरे धीरे और ज्यादा कुछ होने लगा है। तो एक दिन आखिर उन तीनों भाइयों के दिमाग में भी आया, जो बीच का भाई था उसके दिमाग में आया कि अब हमारे भी बच्चे हो रहे हैं, सब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे इन लोगों को लगा कि जैसे उनका जो घर का मुखिया है वो अपना ही हाथ बना रहा है और किसी को कुछ नहीं दे रहा। क्योंकि वो मुखिया है तो उसकी पत्नी तो हर चीज से सुखी थी, तन से धन से सबसे। कुछ काम, घर का काम भी नहीं करती थी। जो देवरानियां थी उनसे काम करवाती थी, उनसे सब कुछ करवाती थी, क्योंकि भाई मुखिया की पत्नी है। अब ऐसे ऐसे क्या हुआ कि वो पत्नी, अब बड़े भाई की पत्नी अपने पति के कान भरने लगी अपनी बहुओं देवरानियों के बारे में। तो उसके पति ने सुना तो उसके पति को लगा जो मेरी पत्नी कह रही वो सच है। तो उसके पति ने क्या कहा, बहुओं को भी गाली देने लगा, उठपटांग बोलने लगा। तो बहुएं कहाँ तक गम खाए। तो उन बीच में से जो एक बहू थी ना, उससे सहन नहीं हुआ। तो उसने इसका जवाब दिया कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्या हक है तुम ऐसे बोलने का। कुछ नहीं, ऐसे सुनते सुनते रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। तो बड़े मुखिया ने क्या कहा कि हमारे घर में ये जो बीच वाले की बहू आई है ना, ये खराब आई है, इसने हमारे घर को तोड़ दिया। जबकि वो बिल्कुल खराब नहीं थी, वो सिर्फ अपना हक मांगती थी कि मुझे भी तो चाहिए कुछ। तो उन लोगों ने, और जो 2 भाई थे वो बड़े सीधे साधे थे। वो लोग क्या है, सीधे नहीं थे। वो कभी इधर कभी उधर बिन पैदी के लौटे। कुछ नहीं, उनने अपने बीच के भाई को अलग कर दिया। अलग कर दिया तो उनको कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया तो उसकी पत्नी ने कहा बीच के भाई की कि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं दिया मत देने दो, सुकून से खाएंगे, सुकून से रहेंगे, अपनी 2 रोटी कमाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, भगवान के भरोसे रहेंगे। बस दोनों पति पत्नी भगवान के भरोसे रहने लगे। और भगवान ने उन पर ऐसी कृपा करी कि उन्हें हर चीज से स्वस्थ रखा और उन्हें खूब धन दौलत दी। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिल गई, अगर हम लोगों ने मिलके मुखिया बनाया है तो उसका फर्ज क्या है कि दोनों तराजू के पल्लों को बराबर ले। ना कि आप मुखिया हो तो अपनी पत्नी अपने बच्चों का ख्याल रखे, बल्कि अपने भाइयों की पत्नियों का भी ख्याल रखें, हर चीज से, दुख से, तकलीफ से। लेकिन नहीं, जिस घर में ऐसा नहीं होता है वो घर टूटता ही है। और जिस घर में सास ससुर की नहीं चलती वो घर तो बर्बाद हो जाता है। आज की कहानी यही, और ये घर घर की कहानी है, इसे ध्यान से सुने। जैसी लगे लाइक करें। राधे राधे।